जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्पोकन क्लास का ये तीसरा दिन है। ठीक है, तो आज हम लोग स्पोकन क्लास के तीसरा दिन में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। टेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने टेंस से रिलेटेड 13 वीडियो डाला है, जिसमें मैंने टोटल 12 टेंस को अच्छी तरह से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूँ। ठीक है, उसको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से इन सभी से रिलेटेड जहां भी कहीं बात करना हो अंग्रेजी में, आप आसानी से इजी तरीका से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कितने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 टेंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, टोटल तो 12 टेंस है ना, तो 12 टेंस है। तो 12 में हम सबसे पहले, जैसे कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट का जो 4 भेद है ना, चारों भेदों के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंट का पहला, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, और ये तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इन सभी चारों का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आज हम लोग करने वाले हैं। समझ गए? तो देखिए, तो सबसे पहला टेंस का हमने रूल लिखा है। पहला टेंस का रूल क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर बारी बारी से इस चारों टेंस के बारे में अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे कि इस तरह से हम लोग इन सभी का, इस चारों टेंस का यूज करके हम लोग कैसे अंग्रेजी में कहीं भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आई कहीं ले लेते हैं, जैसे मैं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, और खाना के क्या हो जाता है, ईट, यानी वर्ब वन हम लगाएंगे, ईट। अगर यही कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स। राम ईट्स क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे रूल में बताया जाता है, हमने रूल में बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एक नाम के साथ में मुख्य क्रिया में एस या यस लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से वहां पे यानी कि V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हम रूल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये स्पोकन क्लास है। ठीक है, यदि आपको अच्छी तरह से रूल सीखना है तो हमने तो बता ही दिया कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से उसमें जितने भी वीडियो बताए गए हैं टेंस वाला, वो सब देख लीजिए। अच्छी तरह से आपको भी नॉलेज हो जाएगा, आप भी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो चलिए पहले हम अब इसका डिस्कस करेंगे। तो पहले टेंस में से हम बातचीत करेंगे। पहले टेंस पर, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। मैं क्यों खाता हूँ, व्हाई डू आई ईट। मैं क्यों नहीं खाता हूँ, व्हाई डू आई नॉट ईट। अच्छा, गुड। तो इस तरह से, जैसे मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस। हाँ, आई गो टू हाउस। मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू हाउस। क्या मैं घर जाता हूँ, डू आई गो टू हाउस। क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू हाउस। मैं घर क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो टू हाउस। मैं घर क्यों नहीं जाता हूँ, व्हाई डू आई नॉट गो टू हाउस। बहुत अच्छा, गुड। इस तरह से हम लोग कुछ भी बोलना, जैसे मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, कैसे होगा, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। हाँ, आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। ओके, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय द बस। हाँ, आई गो टू स्कूल बाय द बस। ओके, इस तरह से मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूँ, why do I not speak English। हाँ, why do I not speak English। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोलना हो, जैसे मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, I get up in the morning 5 o'clock। हाँ, I get up at 5 o'clock in the morning। बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, इस तरह से मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, तो I get up at 5 o'clock in the morning। ठीक है, जैसे और भी बहुत सा है। मैं जंगल में शिकार करता हूँ, जंगल में, तो आई
हंट, मैं शिकार करता हूँ। आई हंट कहाँ पे? In the जंगल में, forest. इन In द the फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ भी। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, I read English. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। I do not read English. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। I do not go to school. इस तरह से कुछ भी। बिहार के बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। The children of Bihar. The children of Bihar go to school by bicycle. हाँ, क्या बोल रहे थे? The children of Bihar go to school by bicycle. हाँ, बाय बाइसिकल। द चिल्ड्रन ऑफ बिहार गो टू स्कूल बाय द बाइसिकल, मतलब बिहार के बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोलना है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। हाँ। I write it. आई राइट विथ write पेन, with a pen. आई राइट विथ पेन, मैं I कलम write से with a लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से। मैं पत्र लिखता हूँ, I write a letter. मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। I do not write a letter. मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। I always to read. नहीं, आई ऑलवेज रीड, I always read. आई ऑलवेज रीड, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। वह हमेशा नहीं पढ़ती है। Oh, she does not always read. हाँ, शी डज नॉट ऑलवेज रीड, वह हमेशा नहीं पढ़ती है। कुछ भी बोलना हो तो इसका अंग्रेजी आप इस तरह से, इसका जितने भी इसमें जो हमने एक ही पैटर्न लिखा है और एक ही पैटर्न पर हम आपको क्या किए हैं बता रहे हैं। एक ही पैटर्न तो लिखे हैं लेकिन हमने सभी पैटर्न पर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, उसको आप देख के समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पोकन है, पूरा यहाँ पे डिटेल्स बताने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको खाली केवल बोलने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरा टेंस में। पहला टेंस तो समझ ही गए, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट, क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट। कुछ भी बोलना हो, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। I do not speak English. हाँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। I do not Hindi. I do not read Hindi. I do not read हिंदी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा टेंस की बात कर लें तो इसमें आपको ईजेमार लगा के, ठीक है ना, रिपोर्ट लगा देना है, यानी कि घर में आईएनजी लगाकर बोल देना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं नहीं जा रहा हूँ। I am not going. क्या तुम जा रहे हो? Am I going? क्या तुम? Are you going? आर यू गोइंग, क्या तुम है तो आर यू गोइंग। Are you going? क्या मैं नहीं खा रहा हूँ? Am I not eating? एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? Am I not reading? मैं जा रहा हूँ, I am going. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, I am not going. मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, I am not reading. क्या तुम पढ़ रहे हो? Are you reading? आर यू रीडिंग, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं, are you speaking English? Speaking English. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? मैं पैदल स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school on foot. मैं पैदल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। I am not going to school. I am not going to school go on foot. ऑन फुट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, मैं चाय पी रहा हूँ। I am टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। ठीक है, मैं चाय बना रहा हूँ। I am preparing tea. आई एम प्रिपेयरिंग टी, चाहे आई एम मेकिंग टी। आई एम मेकिंग टी, चाहे आई एम प्रिपेयरिंग टी। मेरी माँ खाना पका रही है। My mother is cooking food. मेरी माँ खाना नहीं पका रही है। My mother is not cooking food. वह जा रही है। She is going. वह नहीं जा रही है। She is not going. क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? Are you going? आर यू गोइंग, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। I am speaking English. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। I am not speaking English. क्या तुम पढ़ रहे हो? Are you reading? क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ रहा? Are you not reading? Am I not reading? एम आई नॉट रीडिंग। इस तरह से कुछ भी आप इस तरह से दूसरा टेंस का प्रयोग करके रहा है, रही है, जहाँ पे होगा ईजेमार लगा के बोल सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग हिंदी। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से। मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग द वीडियो। आई एम वाचिंग द वीडियो। ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा चलते हैं रूल नंबर 3 में। तो समझ गए होंगे कि ईजेमार का प्रयोग कैसे आपको करना है। ठीक है,
इसका हम लोग और भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि ताकि आप भी अंग्रेजी कहीं भी बोल सकते हैं इसी तरीका से, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा रूल तीसरा में, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगाकर V3 लगाना होगा, ठीक है। V1 V2 V3 याद होना चाहिए। कोई भी ट्रांसलेशन अगर बुक आप लिए होंगे तो उसमें देखिएगा V1 V2 V3 के पीछे दिया रहता है, उसको आप जरूर थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ के अच्छी तरह से याद करने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाके आपको बोलने में क्या होगा, आसानी होगा, आसानी से आप अंग्रेजी सही से बोल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। हैव V3 लगाना है, सिंपल। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें क्या करना है आपको, चुका है, चुकी है, या है, ई है, इसका जहां पे भी देखिएगा उसमें आपको क्या करना है, हैव V3 लगाना है, ठीक है। जैसे मैं खा चुका हूँ, I have eaten. मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, ठीक है। मैं जा चुका हूँ, I have gone. आई हैव गॉन, I हाँ ठीक है, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। मैं नहीं जा चुका हूँ, I have not gone. मैंने ताजमहल देखा है, I have seen the Taj Mahal. मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen the Taj Mahal. क्या क्या तुमने ताजमहल देखा है? Have you seen the Taj Mahal? हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है? मैंने उसे नहीं पीटा है। I have beaten him. आई हैव नॉट, I have not beaten him. हाँ मैंने उसे नहीं पीटा है। आई हैव नॉट बीटन हिम, मैंने उसे नहीं पीटा है। मैंने उसे नहीं देखा है। मैंने उसे नहीं देखा है. I have not seen him. आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। क्या तुमने उसे देखा है? Have you seen him? क्या तुमने उसे देखा है? Have you seen him? हाँ मैंने उसे देखा है। Yes, I have seen him. हाँ यस आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे गाली दिया है। I have abused him. आई हैव अब्यूज्ड हिम, Abused him. हाँ आई हैव अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली दिया है। मैंने उसे गाली नहीं दिया है। I have not abused him. आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है। I have eaten food. हाँ आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। मेरी माँ खाना पका चुकी है। My mother has cooking food. कुक्ड फूड, Cooked food. माय मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी है, ठीक है। मैंने चाय पी लिया है। I have taken tea. आई हैव टेकन टी, Taken tea. आई हैव टेकन टी, Taken tea. आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी लिया है, ठीक है। मैं बाजार जा चुका हूँ। I have gone to market. आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका Just. हूँ, ठीक है। मैं सब्जी खरीद चुका हूँ। I have bought vegetables. वेजिटेबल्स, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। I have teach you. टॉट, Taught you. Taught. आई हैव टॉट I यू, have taught you. टॉट यू, ठीक है। टीच का V1 V2 और V3 होता है टॉट, ठीक है। इसलिए आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. आई हैव ईटन फूड, ठीक है। मैंने उसे देखा है। I have seen him. आई हैव सीन हिम, मैंने उसे अपमानित किया है। I have insulted him. मैंने उसे अपमानित नहीं किया है। I have not insulted him. मैंने उसे डंडा से पीटा है। I have beaten him. बीटन हिम, I have beaten him. A विथ ए stick. स्टिक, हाँ विथ ए स्टिक, मैंने उसे डंडा से चाहे छड़ी से पीटा है। आई हैव बीटन हिम विथ ए स्टिक, मैंने उसे डंडा से पीटा है, ठीक है। मैंने पत्र लिखा है। I have written a letter. हाँ आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिखा है, ठीक है। मैंने भगवान को देखा है। I have seen. आई हैव सीन द गॉड, चाहे आई हैव सीन द गॉड, ठीक है। चाहे आई हैव सीन द गॉड, मैंने भगवान को देखा है। क्या तुमने भगवान को देखा है? You have. नहीं, है You. हैव यू, क्या You तुमने? have you. I have seen Seen the the God. God. Seen the God. हैव यू सीन द गॉड, क्या तुमने भगवान को Have देखा you है? seen the God? नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा। No. नो, No. I have. You have. नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा। यस, So no, I have seen the God. आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट Seen the God. नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है। आई नो, No. आई हैव नॉट सीन द गॉड, आई हैव नॉट सीन द गॉड, मैंने भगवान को नहीं देखा है। मैंने उसे सभी के सामने अपमानित किया है। I have insulted him before all. हाँ, आई हैव इंसल्टेड हिम बिफोर ऑल, मैंने उसे सभी के सामने अपमानित किया है।
आई हैव इंसल्टेड हिम बिफोर ऑल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा टेंस का अगर जब भी इस तरह से यूज करना हो कहीं भी इजी तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चौथा टेंस में आते हैं। चौथे टेंस में करना क्या है दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बाद में हैव, हैज, बीन या उसके बाद बीन लगाना है। बिफोर, बिफोर का मतलब घर में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम लगाना है, ठीक है। ठीक है। तो इसका आप लोग तैयार हैं? जी सर। चलिए देखते हैं। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। I am teaching. I have been. I have been teaching since morning. I have been teaching since Teaching morning. since मैं morning. सुबह से पढ़ा रहा हूँ। मेरी माँ सुबह से खाना पका रही है। My mother has been cooking food. My mother has been cooking food Since since morning. morning. Since morning. टाइम को लास्ट में आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लास्ट में टाइम को देना होगा अगर टाइम होगा तो। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching since childhood. teaching since childhood. Since childhood. I have been teaching since childhood. मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वह बचपन से गांव में रह रही है। She has been living in the village since childhood. हाँ, वह बचपन से गांव में रह रही है, तो क्या हो जाएगा? She has been living in the village since childhood. वह बचपन से गांव में रह रही है, ऐसे बोलना है। सिंपल तरीका से, आराम से, घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है। हेजिटेशन करने से थोड़ा मोड़ा आदमी मिस्टेक करने लगता है, तो थोड़ा सा घबराहट बहुत लोगों को हो जाता है शुरू में, कहीं बोलने में परेशानी होता है। कोई दिक्कत नहीं, होने वाले को होने दीजिए, होता है। बाद में धीरे धीरे यही हेजिटेशन हो जाएगा आपका दूर। कहीं भी लाखों लोग होंगे ना, उसके सामने भी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। इन लोगों को भी थोड़ा सा मन में है कि मैं थोड़ा सा कैमरा के सामने हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है। बाद में यही लोग एकदम पूरा एकदम जल्दी एकदम धाइन है, एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारा आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब प्रयोग सिखा रहे हैं आपको। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। I have not been teaching since morning. I have not been teaching since morning. मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। वह सुबह से रो रही है। वह सुबह से रो रही है। She has been weeping since morning. She has been weeping since morning. वह सुबह से रो रही है। वह सुबह से नहीं रो रही है। She has not been weeping since morning. She has not been weeping since morning. मैं 4 दिनों से खेल रहा हूँ। I have been playing for 4 days. I have been playing for 4 days. मैं 4 दिनों से खेल रहा हूँ। मैं वहाँ 2 दिनों से नहीं जा रहा हूँ। I have been going. नहीं जा going- रहा। I have not been going there since for 2 days. मैं वहाँ 2 दिनों से नहीं जा रहा हूँ, तो I have not been going there. I have not been going there for 2 days, यानी कि 2 दिनों से, for 2 days, इस तरह से। वह 4 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। और 4 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। He has not been Coming here. coming here for 4 days. हाँ, he has not been coming here for 4 days. वह यहाँ 4 दिनों से नहीं आ रहा है। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा हूँ। I have not been talking in English for 2 days. I have not been talking in English, ठीक है, for 2 days. मैं 2 दिनों से अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वह 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहा है। He has not been going there for 2 days. He has not been going there for 2 days, ठीक है। मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching you for 2 days. I have been teaching you. I have been teaching you for 2 days. मैं आपको 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। मैं 4 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं 4 दिनों से अंग्रेजी। I have been speaking English for 4 days. I have been speaking English for 4 days. ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया ना। यहाँ पे हमने चारों टेंस का यूज सिखाया अच्छी तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार चारों को मिलाकर कहीं से भी कुछ होगा, ठीक है, उसका जवाब आप लोगों को देना होगा, ठीक है।
मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। I read English. मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। I am reading English. क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? Am I reading English? हाँ, am I reading Reading English? English. हाँ, reading English. मैंने भगवान को देखा है। I have seen the God. हाँ, I have seen the God. मैंने खाना खा लिया है। I have eaten. I have eaten food. I have eaten food. क्या तुमने चाय पी लिया है? क्या तुमने चाय पी लिया है? हम्म। Have you taken tea? Have you taken tea? क्या तुमने चाय पी लिया है? ठीक है। वह 2 दिनों से घर जा रही है। She has been going to house for 2 days. She has been going to house for 2 days. ठीक है। इस तरह से कुछ भी पूरा और भी बोला जा सकता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। I write with a pen. मैं कलम से लिख रहा हूँ। I am writing with a pen. I am writing with a pen. मैं कलम से लिख रहा हूँ। मैं कलम से लिख चुका हूँ। I have written with a pen. हाँ, I have written with a pen. मैं कलम से लिख चुका हूँ। मैं 2 दिनों से कलम से लिख रहा हूँ। I have been writing with a pen for 2 days. हाँ, I have been writing with a pen for 2 days. ठीक है। इस तरह से कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ। I read. मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading. I am reading. मैं पढ़ चुका हूँ। I have read. I have read. मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। I have been reading for 2 days. I have been reading for 2 days. इस तरह से कुछ भी इसमें से आप बोल सकते हैं और इसी तरीके से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से। ठीक है ना। इसी तरह से आगे हमारा डे जो 4 आएगा ना, डे 4 उस स्पोकन क्लास में थोड़ा सा हम इसके आगे बताएंगे आपको। ठीक है। चलें। और थोड़ा सा इसे धीरे धीरे हम अभी सोलो लेवल में चल रहे हैं। सोलो लेवल में क्योंकि आपको सोलो लेवल से सिखाएंगे। धीरे 0 से आपको हीरो बनाना है ना, 0 से हीरो। तो 0 से हीरो बनाने के लिए थोड़ा सोलो चलना होगा। नहीं तो एक ही बार पूरा फास्ट अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा इधर से सुनिएगा, इधर से कहीं पार हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा मैं सोलो लेवल से धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा बेल आइकन के घंटी को दबाकर। ठीक है। और सब्सक्राइब ये तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्त भी समझ सकें, बोल सकें अंग्रेजी। तभी तो आप उससे अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं।